और इधर मुरैना में एक ही परिवार की 3 बहनों का अपहरण हुआ है। कोचिंग के लिए ये तीनों बहनें अपने घर से एक साथ निकली थी। आपको बता दें कि तीनों की तलाश में पुलिस की जो टीमें हैं वो भी लगी हुई हैं, लगातार तलाश की जा रही है। सबलगढ़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो इस वक्त ये खबर मुरैना से, जहां पे 3 बहनों का अपहरण हुआ है। कोचिंग के लिए ये तीनों बहनें एक साथ निकली थी, लेकिन उसके बाद घर नहीं आई, जिसके बाद परिजन जो है चिंतित हुए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अलग अलग टीमें जो हैं वो लगातार इन बहनों की तलाश में जुटी हुई है। मुरैना से बड़ी खबर, जहां पे एक ही परिवार की 3 बहनों का अपहरण हुआ है। कोचिंग के लिए घर से ये तीनों साथ में निकली थी। तीनों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सबलगढ़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो इस ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सत्येंद्र जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, कुछ पता चल पाया है तीनों का? बिल्कुल, लगातार देखा जाए तो पुलिस लगातार सघन चेकिंग और पुलिस अधीक्षक ने 3 टीमें भी बना रखी हैं और वो लगातार बच्चियों की तलाश की जा रही है। सबसे पहले तो पुलिस ने जो सबलगढ़ इलाके के जो सीसीटीवी फुटेज लगी हुई थी उनको भी खंगाला जा रहा है, क्योंकि अभी तक पुलिस के हाथ कोई ऐसा क्लू नहीं मिला है कि बच्चियां किसी के साथ गई हैं या अपने स्वतः ही जो एक बड़ी बेटी थी उसके साथ वो तीनों को लेके गई है। लेकिन अभी ये किल नहीं हुआ। परिवारजनों ने आशंका जताई थी। जो गांव के ही लोग हैं वो पहले से ही बड़ी वाली जो बेटी है उसको तंग करते थे, तो पहले इन लोगों ने पुलिस को शिकायत नहीं की थी। लेकिन जैसे ही पुलिस से अब ये बताया है कि ऐसे ऐसे एक गांव कुछ लोग हैं उनसे विवाद है, तो उन 2 लोगों को भी राउंड अप किया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। अन्य जो वो है जो लड़की है, हालांकि जो छोटी छोटी ज्यादा बड़ी बच्ची नहीं है, एक बेटी है वो जरूर बड़ी है। हालांकि पुलिस ये दावा कर रही है कि जल्द ही अगर अपहरण किया होगा तो सकुशल आरोपियों से लेकर और बच्चियों के उसके परिवार को सुपुर्द किया जाएगा। लेकिन हालांकि पुलिस दोनों अंदेशाओं पर जांच कर रही है कि कहीं बड़ी वाली बेटी तो तीनों को लेके नहीं गई है। हो सकता है कि घर में कोई विवाद चल रहा हो, पिता ने कहीं कोई बात कही हो, इस कारण से तीनों बच्ची लापता हो गई। सत्येंद्र, आपने परिवार वालों से बात करने की कोशिश की कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हो सकता है कोई विवाद हो, और उम्र क्या है बच्चियों की? अगर हालांकि बच्चियां तो तीनों ही नाबालिग हैं। एक कक्षा 8 की छात्रा है, एक कक्षा 5 की छात्रा है और एक कक्षा 11 की छात्रा है। तो तीनों ही नाबालिग बच्चियां हैं और तीनों ही कोचिंग पढ़ने के लिए जब आई हुई थी उसके बाद ना कोचिंग सेंटर पे पहुंची है ना वहां तक है। और हालांकि जिन 2 लोगों पर पिता ने आशंका जताई थी उन दोनों को पुलिस ने राउंड अप ले लिया, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि पिता भी और ज्यादा कुछ बताने को तैयार नहीं है। हालांकि इस चीज पे भी बात हुई कि कोई घर में इस तरीके का कोई विवाद तो नहीं हुआ है कि जिस कारण से ये बेटियां नाराज होकर तो नहीं कहीं चली गई हैं। लेकिन इस तरीके की पिता कुछ बोलने को तैयार नहीं। हालांकि पिता सरकारी शिक्षक भी हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कई सारे विवाद के पहलू हैं। लेकिन हालांकि पुलिस ने चूंकि बच्चियां नाबालिग थी, अपहरण का मामला दर्ज कर लिया। 3 टीमें लगा रखी हैं, वो चारों तरफ से तलाश में भी जुटी हुई है और साइबर की टीम का भी सहयोग लिया जा रहा है कि हो सकता है कि कोचिंग पर या जो उनके पास फोन है उनसे किसी से बातचीत हुई हो। तो ये सारी बिंदुओं पर भी पुलिस जांच करने में जुटी तो हुई है। हर पहलू पे कह सकते हैं पुलिस यहाँ पे जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी खंगाले जा रहे हैं। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।